हो जाए तैयार। मेला पीएसएल तैयार। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से होगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला लीग में पहली बार शामिल होने वाली टीम हैदराबाद किंग्स मैन से होगा। पीएसएल के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। कराची और लाहौर 22-22 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। तमाम मैचेस शायकीन के बगैर खेले जाएंगे। पीसीबी ने खित्ते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मैच से कबल होने वाली इफ्तिताई तकरीब मनसूख करने का ऐलान कर रखा है। पीएसएल सीजन 11 में शामिल टीमों के कप्तान अच्छी क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, पीएसएल 11 की तैयारी अच्छी है, अच्छा मुकाबला करेंगे। पेशावर ज़ल्वी के कप्तान बाबर आजम बोले, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, शायकीन को मिस करेंगे। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, मुस्तकबिल में भी पीएसएल मज़ीद कामयाब होगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान एशनर टर्नर ने कहा, पाकिस्तान आकर अच्छा लग रहा है, कोशिश करेंगे कि अच्छा खेल पेश करें। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लबुशन बोले, कोशिश होगी तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से जल्द घुल मिल जाएं और एक मजबूत टीम बनकर खेलें। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का ऑफिशियल तराना रिलीज़। ऑफिशियल तराना आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बेग ने गाया। साबरी सिस्टर्स और दानिया कमल ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इस गाने की थीम खेलेंगे बैट पे रखा गया है। शायकीन क्रिकेट की जानिब से सोशल मीडिया पर खूब पजीराई की जा रही है। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के टिकट की रिफंड पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पीएसएल के टिकट्स जिन अकाउंट से ऑनलाइन बुक किए गए थे, उन्हीं अकाउंट्स में टिकट्स के पैसे रिफंड होंगे। रिफंड प्रोसेस 30 मार्च से शुरू होकर अगले 15 दिन में मुकम्मल होगा। टिकट खरीदने वालों को रिफंड के लिए कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। ताख़ीर की सूरत में कस्टमर्स को मुतल्लिका बैंक से रुजू करना होगा। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का इंतबा, कहा, ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। ऑपरेशन 4 से 6 हफ्ते में मुकम्मल कर रहे हैं। 7000 टन का बम इस्तेमाल करके अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में 90% मिसाइल तनसीबात को तबाह कर दिया। सदर ट्रंप तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ईरान ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। मशरिक़ वुस्ता की जंग काबू से बाहर हो गई। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया, कहा, मुज़ाकरात और अमन के लिए किए जाने वाले इक़दाम का कामयाब होना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल जंग ख़त्म करें। ईरान पड़ोसियों पर हमले फ़ौरी रोके। लेबनान को दूसरा गज़ा नहीं बनाया जाए। गज़ा जैसी कार्रवाइयाँ लेबनान में नहीं दोहराई जाएँ। लेबनान में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रोका जाए। आबना हुर्मस की तवील बंदिश तेल, गैस और खाद की नकलो हरकत रोक रही है। ये रुकावट आलमी काश्तकारी के अहम मौसम में इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा कर रही है। तुम्हारी तजावीज़ मुस्तरद, फैसला हम करेंगे। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपनी 5 शराइत पेश कर दी। मुल्की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। ईरान ने इलाकाई सालिस के ज़रिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रबता, इलाकाई सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कतर और दीगर बरादर खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा, पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की मवासिलाती सिफारतकारी, सऊदी सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक रबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और वलीअहद ने इलाकाई व आलमी अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत का इयादा किया। सऊदी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत की, कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। ईरानियों ने जकड़ा अमरीकी तैयारा। ईरानी पासरान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासरान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी जहाज़ को ईरान की फ़ज़ाई हदूद में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासरान इनकलाब के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 हमलों की 81वीं लहर में 70 से ज़ायद इसराइली अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में इसराइली फ़ौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में तल अबीब में कई इमारतें तबाह हो गईं। शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 ज़ख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये रही वीडियो और ये रहे हमले। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमांड सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों की मुख्तसर वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम ने ऐलान किया कि ईरान की फ़ौजी तनसीबात और सलाहियतों को निशाना बनाया गया, जिन्हें खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा समझा जा रहा है। ये कार्रवाइयाँ दिफाई नोयत की हैं और इनका मकसद खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे को रोकने के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की बड़ी कटौती कर दी। वजारत ख़जाना के अलाबे के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा को 27 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। ये रकम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अखराजात कम करने वाले फंड से दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल पर अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी की हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान। कहा आलमी सप्लाई लाइन मुतासिर है, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कया सराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ कया सराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुतालिक भी जालू मालूमात फैलाई जा रही हैं, गैर मुसद्दिक़ा ख़बरें नशर की जा रही हैं, जिनसे अवाम में बेचैनी पैदा हो सकती है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल में रास्तदारी और सवाबदीद इंतहाई अहमियत रखती है, इसलिए हसास मामलात पर गैर ज़िम्मेदाराना तबसरों से गुरेज किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अवाम और मीडिया से अपील की कि कया सराइयों से बचें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। दोनों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के हमरा हुकूमती वज़रा भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। ईंधन की बचत के लिए वफाक के फैसले पर लब्बाइक कहेंगे।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम बेबन का ऐलान, कहा ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। जुम्मे को वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया। जंग के असरात पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, एमक्यूएम उसकी हिमायत करती है। अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से इंतहाई फ़ाल किरदार अदा किया। मौशी बहरान से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे इकदाम भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। आवाम को फैसलों में इख्तियार देना होगा। हालिया जंगी सूरत हाल और तवानाई वसाइल पर बढ़ते दबाव के बायस वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन और हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सरकारी और निजी दफातर में जुज़वी ऑनलाइन निज़ाम, आमदोरफ्त में कमी और बिजली और फ्यूल के इस्तेमाल को महदूद करने जैसे इकदाम मुतवक्के। बाज़ार और शॉपिंग सेंटर को रात 9:30 बजे बंद करने, शादी और दीगर तकरीबात को महदूद मेहमानों और 1 डिश तक रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। तालीमी इदारों में जुज़वी ऑनलाइन तदरीस की तजावीज़ भी प्लान का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करेंगे। इस दौरे में शहर की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जंगी जहाज़ डाचिंग की पाकिस्तान आमद। चीनी जंगी जहाज़ चौथी सी गार्डन मशकों में हिस्सा लेगा। सी गार्डन मशकों आज से 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज में ताउन, पेशा वराना महारतों का तबादला बढ़ाता है। मशक में हर बार और समंदरी मरहले की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल होंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती और तिजारती ताल्लुकात के नए मरहले का आगाज़। SIFC पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सनती ताउन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और चीन की सनत, ज़राअत और मादनी शोबाजात में शराकत दारी नए मरहले में दाखिल। चीनी कौंसल जनरल ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अहम दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने चीनी कौंसल जनरल से दौरे को खुशाइंद करार दिया। पेट्रोल पंप मालिकान का कीमतों के तरीक़ेकार पर शदीद एहतजाज। हुकूमत को अल्टीमेटम, पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा, हुकूमत पॉलिसी साजी में सनत के स्टेक होल्डर्स को शामिल करे। मुल्क भर के 14 से 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान को दरपेश मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने पर गौर करेंगे। पेट्रोल पंप बंदिश की सूरत में पाकिस्तान में शदीद फ्यूल बहरान का खदशा है। सोने की फिर ऊंची उड़ान। कीमतों में दूसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा हो गया। सोने की फ़ी तोला नई कीमत 4,79,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,031 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,10,889 रुपये है। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाज़ें रवाना होंगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों से आज़मीन हुजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाने का ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। हज परवाज़ों के आगाज़ पहले 15 रोज़ आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जाएगा। और कराची में आज कहीं मुतदिल और कहीं हल्की बारिश का इम्कान। कराची में बारिश की पेशगोई से मुताल्लिक महकमा मौसमियात की वजाहत। 28 और 29 मार्च को कराची में गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 28-29 मार्च को कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है।